साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा दिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। तो आज मैं आपको सुनाता हूं नरेंद्र मोदी के सरेंडर मोदी बनने की शर्मनाक कहानी। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, पिछले महीने 22 अप्रैल के दिन कश्मीर घाटी में पहलगाम में एक बहुत दुखद घटना घटी। एक आतंकी हमला हुआ और 28 सैलानियों को आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान मैंने भी पहलगाम में ड्यूटी की है और पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है पहलगाम। वहां ये आतंकी हमला हुआ। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक गम और गुस्सा का माहौल था लोगों में कि ये दहशतगर्दों ने क्या किया। इतनी औरतों का सिंदूर मिट गया, इतना खून खराबा हुआ। उसके बाद मोदी जी ने एक के बाद एक मीटिंग बुलानी शुरू की, उच्च स्तरीय बैठक। मधुबनी जाकर मोदी ने कहा कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, सिंधु नदी जल समझौते को हम स्थगित कर रहे हैं और हम ऐसा एक्शन लेंगे जो कल्पना से भी परे है। और लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब हंगामा हुआ। उसके बाद 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने को तबाह कर दिया गया। कहा गया कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है क्योंकि जिन महिलाओं का सिंदूर मिट गया, उजड़ गया, उसका ये इंतकाम है। वैसे ये नाम मुझे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन के सिंदूर का कभी मांग नहीं रखा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और अपनी पत्नी पर इतने जुल्म सितम किए हैं कि जसोदाबेन ने सिंदूर लगाना ही बंद कर दिया। इसलिए मोदी के मुंह पर सिंदूर की बात शोभा नहीं देती, इसे पाखंड की बदबू आती है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान में एक जोश वाला माहौल आ गया और जो मोदी के भक्तजन है बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सक्रिय हो गए कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये सब वो सब होने लगा। जय जयकार, मोदी जी के जय जयकार से आसमान गूंज उठा। उसके बाद कल शाम में अचानक खबर आई कि युद्ध विराम हो गया। कल शाम 5 बजे से युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। और सबसे जो अजीबो गरीब बात थी कि ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हिंदुस्तानियों को लगी। अब ये क्या मजाक है? युद्ध विराम हिंदुस्तान कर रहा है और इसकी जानकारी अमेरिका का राष्ट्रपति दे रहा है। क्या हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम है? क्या हिंदुस्तान अमेरिका का उपनिवेश है? क्या ये अमेरिकन कॉलोनी है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की जानकारी देगा? और उसके बाद जैसे जैसे ये बात फैली, पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया, सकते में आ गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये मोदी जी ने क्या किया। तार ठोकते ठोकते अचानक ये टाय टाय फिस के हो गए और पूरे मुल्क को इंदिरा गांधी की याद आ गई। इंदिरा गांधी की कहानी सुनना बहुत जरूरी है, आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। 1971 में जब भारत पाक की जंग हुई थी बांग्लादेश के मुद्दे पर, तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन और उसका विदेश मंत्री था हेनरी किसिंगर। तो ये जो निक्सन और किसिंगर की जोड़ी थी, इसने इंदिरा गांधी को डराने के लिए बहुत जतन किए और इतना कर दिया कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया गया। 7वां बेड़ा यानी 7th फ्लीट। एक बेड़ा में कई युद्धक जहाज होते हैं, कई जंगी जहाज होते हैं। जो सबसे बड़ा जहाज था उसमें उसका नाम एंटरप्राइज था और उसमें परमाणु हथियार थे। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि हिंदुस्तान पर परमाणु हमला करने की धमकी दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी, आयरन लेडी थी। वो टस से मस नहीं हुई। रामलीला मैदान में उनकी सभा हुई दिल्ली में, उसका वीडियो कल से काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। और उसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें हमें धमकाना चाह रही है, लेकिन हिंदुस्तान के फैसले हिंदुस्तानी ही लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के फैसले हिंदुस्तानी लेंगे। और उसके बाद जो वो लड़ाई हुई दिसंबर 1971 में, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ
और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। ये इतने बड़े गौरव का क्षण था भारतीय सेना के लिए। और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करता है। और बताइए, इस पूरे मामले में गोदी मीडिया को तो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये जो गोदी मीडिया में वरिष्ठ वरिष्ठ पत्तलकार बैठे हुए हैं, पत्रकार कहना तो इनको उचित नहीं है, पत्तलकार है, मोदी के झूठे पत्तल चाटने वाले, ये सारी झूठी खबरें परोस रहे थे। कोई आज तक चैनल इस्लामाबाद पर कब्जा कर रहा था, कोई जी न्यूज ने कराची पर कब्जा कर लिया था, कोई रिपब्लिक टीवी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया था, टाइम्स नाउ ने बलूचिस्तान को आजाद करा दिया था। दिन रात झूठी खबरें। और तो और इन लोगों ने अपने कार्यक्रमों में सायरन की आवाज बजानी शुरू कर दी। बाद में रक्षा मंत्रालय ने फटकारा कि भाई सायरन बजाना बंद करो अपने स्टूडियो में, इससे गलतफहमी होती है लोगों में। तो क्या हुआ, गोदी मीडिया ने ये कर दिया। और आज की जो खबर है वो खबर ये है कि इसके बावजूद भारत सरकार ताल ठोक रही है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, ऐसी खबरें आ रही है। और पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। तो मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना का क्या हो गया, देश जानना चाहता है। आपका 56 इंच का सीना ऐसा सिकुड़ क्यों गया कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से ही आपको बेइज्जत किया हुआ है। आपको याद होगा दर्शकों, इस साल 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था, स्वीरिंग इन हुआ था, तो मोदी को उसमें बुलाया तक नहीं गया था। छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया, मोदी को नहीं बुलाया गया। हमारे विदेश मंत्री 1 महीना तक अमेरिका में कटोरा लेके बैठे रहे, लेकिन मोदी को निमंत्रण नहीं मिला। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वार छेड़ दिया, उत्पाद कर इतना लगा दिया कि हिंदुस्तान की चीजें अब नहीं जा सकती है अमेरिका। और इस पूरे मामले में देखिए, मोदी की ऐसी कूटनीतिक विफलता है, विदेश नीति की विफलता है कि भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के साथ तुर्की भी आके खड़ा हो गया है, तुर्की ने बाकायदा पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। चीन का आधिकारिक बयान आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और भारत, एक नेपाल ने भी आधिकारिक रूप से भारत के साथ होने की घोषणा नहीं की है। जिस नेपाल के बारे में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ, हमारे सांस्कृतिक संबंध है नेपाल के साथ, क्या क्या बात हम करते हैं। बांग्लादेश, जो इतना छोटा देश है, जो हिंदुस्तान ने जिसे पैदा किया है, आज वो बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। तो मोदी जी, ये क्या हो रहा है? आपने तो 2016 में कहा था नोटबंदी के बाद कि हम आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी। आपने तो 2019 में कहा था धारा 370 हटाने के बाद तो हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। और उसके बाद पुलवामा हो गया, उसके बाद पहलगाम हो गया मोदी जी। तो मोदी जी, आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है, मैंने पहले भी कहा है, आप इस्तीफा दे दें और दोबारा चाय बेचना शुरू कर दें, क्योंकि आप चाय बेचने लायक ही हैं। आपसे ये देश संभलने वाला नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं आपको चाय की पत्ती, शक्कर, केतली वगैरह अपनी ओर से भिजवा सकता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।